Today our topic is टाइफाइड फीवर. लेट्स स्टार्ट. टाइफाइड फीवर को हम एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं. ये क्या होता है? एक फीकल इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया सैल्मोना टाइफी की वजह से कोज होता है. जो टाइफाइड फीवर है वो क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के फेसिस या फिर लो फ्रिक्वेंटली थ्रू द यूरिन. इन सब के थ्रू क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है, दूसरे पर्सन को भी हो सकता है. टाइफाइड फीवर जो है वर्ल्ड वाइडली लगभग 2.6 करोड़ पीपल्स जो होते हैं पर ईयर अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है 2,15,000 डेथ हो जाती हैं लगभग. अब हम बात करते हैं जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं टाइफाइड के, क्योंकि वो जो है इनसफिशेंट ड्रिंक सेफ वाटर ड्रिंक नहीं करते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन नहीं करते हैं इस वजह से. अब हम देखते हैं इसके इंट्यूबेशन पीरियड. यूजुअली जो होता है इसका जो इंट्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 to 14 डेज़ के लिए होता है, बट ये शॉर्टर भी हो सकता है, 3 डेज़ के लिए भी हो सकता है और लॉन्गर भी हो सकता है, यानी कि 21 डेज़ के लिए भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि कितनी डोजेज ऑफ बेसिलाई जो है वो इंजेक्ट हुई है, मतलब कितने बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के अंदर वो गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. बाकी अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ टाइफाइड, है ना. तो मेन सबसे पहला कॉजेज़ तो बैक्टीरियम ही है, बैक्टीरिया ही है, सैल्मोना टाइफी बैक्टीरियम. बाकी अगर आप कोई कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर ड्रिंक आउट करते हो तो वो भी कॉज होता है, या फिर आप किसी एक्यूट टाइफाइड फीवर के पर्सन के कांटेक्ट में आते हो तो भी होता है. वाटर जो कंटामिनेटेड है, सीवेज सिस्टम का है, या पुअर सैनिटेशन भी एक रोल प्ले करती है तो कॉज है टाइफाइड. बाकी आप क्रॉनिक एसिम्टोमेटिक कैरियर है, मतलब किसी के पास उसे अभी सिम्टम्स शो नहीं हो रहे पर वो कैरियर है टाइफाइड फीवर का, तो वो भी कांटेक्ट मतलब उसके कांटेक्ट में आने की वजह से भी आपको टाइफाइड हो सकता है. या फिर आपने कोई फूड या ड्रिंक एंड जो कि कैरियर पर्सन के थ्रू आपने क्या करा है, ले लिया है, तो भी हो सकता है. तो ये सारे क्या थे? कॉजेज़ थे एंट्रिक टाइफाइड फीवर के. अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि जो टाइफाइड फीवर है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है, या फिर जो बैक्टीरिया है वो कैसे ट्रांसमिट होता है. तो हमने कोई भी कंटामिनेटेड फूड या वाटर ड्रिंक किया जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सैल्मोना टाइफी है वो हमारे उसमें चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्वेड हो गया और फिर हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है. जब ब्लड वेसल्स में चला जाता है तो ब्लड वेसल्स में जो हमारे WBCs हैं, हमारे लीवर के पास, स्प्लीन के पास, बोन मैरो के पास, वहाँ पर जाके उसी में क्या होना स्टार्ट होता है, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. उसके बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो इन्वेड होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, बाइलरी सिस्टम में, लिम्फेटिक टिश्यूज़ में और बावल में, जिसकी वजह जो हाईली उसके जो नंबर से वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, हाई नंबर हो जाता है. उसके बाद वो हमारे पास होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक से. और अगर हम डायग्नोस करते हैं, स्टूल कल्चर करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है? सैल्मोना टाइफी. और ये सिम्टम्स शो करने स्टार्ट कर देता है हमारी बॉडी के अंदर. अब हम देखेंगे कि किस तरह के सिम्टम्स वो शो करता है. तो अगर जो पर्सन है वो माइल्ड एक्सपोजर है, मतलब उसके पास टाइफाइड बैक्टीरिया है, वो कैरियर है, बस कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा, तो नॉन सिम्टोमेटिक भी हो सकता है पर उसको टाइफाइड फीवर के भी वो कैरियर है उस चीज़ का. बाकी पुअर डाइट देखने को मिलेगी. फीवर तो होगा ही होगा, जो कि बोन ब्रेकर फीवर होता है, लिथार्जी होती है, हेडेक होगा, एक और पेन होगा जनरलाइज ओवरऑल बॉडी में, फीवर, लिथार्जी होगी, ठीक है, लिथार्जी होगी, डायरिया होगा. फीवर जो होगा वो 103 से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है. सेल्सियस की बात करें तो 392 से 40 सेल्सियस हो सकता है. चेस्ट कंजेशन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, माइल्ड वॉमिटिंग और स्लो हार्ट बीट, ये सब देखने को मिल सकता है. हम क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट करेंगे और बोन मैरो टेस्ट करेंगे, स्टूल कल्चर टेस्ट करेंगे. इन सब से हमें क्या पता चलेगा? एक तो हमें ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि जो WBCs हैं वो कब हो रखी है, CPC करेंगे. दूसरा हमें पता चलेगा कि जो हम ब्लड कल्चर करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो ब्लड कल्चर में, मतलब कि जो सैल्मोना टाइफी है वो ग्रो कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है. ऐसे हम स्टूल कल्चर करेंगे जिससे हमें क्या होगा? कन्फर्मेशन मिलेगी कि टाइफाइड है कि नहीं है. सेकंड आता है विडाल टेस्ट, जिसमें हम एग्लूटिनेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं और हमें कंफर्मेशन मिलता है किस चीज़ का? टाइफाइड फीवर का, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सैल्मोना टाइफी का.
बाकी हम स्लाइड एग्लूटिनेशन भी करेंगे और एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भी करेंगे, जो हमें कंफर्मेशन देती है इसका टाइफाइड फीवर का। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन का मतलब है कि अभी हुआ नहीं, उससे पहले प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं उसी के लिए। तो हम वैक्सीन करा सकते हैं, ठीक है। जो वैक्सीन है वो आप उसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीन करा सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन होती है, सेकंड टाइप ऑफ वैक्सीन होती है। एक को आप बाय द हेल्प ऑफ सूट लेते हैं और एक को आप बाय द हेल्प ऑफ माउथ इनटेक करते हैं माउथ के थ्रू। बाकी जो फूड है और जो ड्रिंकिंग है जो कि कोज कर सकती है हमारा टाइफाइड, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। वाटर को बॉईल करके पी सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अब हमारा जो सैल्मोनेला टाइफी वो एक बैक्टीरिया है, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक चलाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक चलाएंगे, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। बाकी हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी चलाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी मेडिसिन है जो कि हम यूज़ करते हैं टाइफाइड फीवर में। बाकी हम सपोर्टिव थेरेपी देंगे, पर्सन को हाइड्रेट रखेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से या फिर आईवी फ्लूइड से, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर के लिए हम एंटीपायरेटिक देंगे लाइक पैरासीटामोल, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए हम पेशेंट को लाइट और इजी डाइजेस्टेबल वो देंगे, डाइट देंगे। फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।